अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? आप सोलर जीनियस चैनल देख रहे हैं और इस पे सोलर के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार और इस तरह बहुत ज़्यादा प्रोफेसर साहब वीडियोस चढ़ा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपका शुक्रिया। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि कुछ नए क्वेश्चंस करूँ। मैंने ये देखा कि बाइक जब हमें पिछली वीडियो में दिखाया गया है, उसके बाद ये बहुत चेंज हुआ है। मसलन इसका बैटरीज़ यहाँ पर पड़ी होती थी, 1 मिनट, यहाँ पर पड़ी होती थी और अभी यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई सिक्योरिटी का, थ्रॉटल का और कुछ चेंजिंग्स की हैं, तो हम चाह रहे थे कि इस पे अपडेट करें। मैं क्वेश्चन पूछूं और प्रोफेसर साहब खुद बताएं, ताकि ऐसा यानी एक दफा पता है क्या होता है, आप खुद से ही कुछ बता रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि आवाम क्या पूछना चाह रही है। हो सकता है इस बात का आवाम को पता हो, वो कुछ और पूछ रही है। तो मैंने ये सोचा कि मैं पूछता हूँ जो आम अवामी क्वेश्चंस हैं, पिछली वीडियोस में आ चुके हैं और मेरे अपने क्वेश्चंस हैं और प्रोफेसर साहब इसके बारे में जवाब देते हैं। सर जी, चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें जो जो आपने चेंजिंग्स की हैं उसके बारे में हमें बता दें। मसलन मुझे जो याद है ये बैटरी वाला, इसके अलावा जिस तरह आप बता रहे हैं सिक्योरिटी और ये वो क्या क्या चेंजिंग्स की हैं और उसका क्या क्या फायदा। हमें बहुत सी ऑब्जर्वेशन आई, बहुत सी सजेशन आई और कुछ सजेशन को हमने इम्प्लीमेंट भी किया। एक सजेशन ये थी कि ये बॉक्स है वो थोड़ा हैवी लग रहा है, और चलाते वक्त भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि थोड़ा उसका वेट का इशू था, क्योंकि बैटरी काफ़ी हैवी होती है। तो हमने इसको दो बॉक्स में सेपरेट कर दिया। बेसिकली सही है, ये दोनों तरफ है। दोनों तरफ। बेसिकली ये 72 वोल्ट 27 एम्पेयर की बैटरी है, तो हमने 12-12 सेल जो है दोनों साइड पे डिवाइड किए। सही है, और ताकि हम लेवल भी खराब ना हो। लेवल भी खराब ना हो और बैलेंस भी रहे, और वो नीचे आ गई थी, और ये अब उससे पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी जी जी। तो इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें। ये बॉक्सेस को चेंज करने के बाद हमने कुछ वीडियोस शूट की, कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया, और जो फिजिकली लोगों ने ड्राइव किया उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया इसको। फिर हमने एक एडवांसमेंट इसमें ये की कि हमने इसमें बीएमएस लगाया, जो 72 वोल्ट और 100 एम्पेयर का है, और ब्लूटूथ के साथ ये वर्किंग करता है। और ब्लूटूथ के ज़रिए आप उसके सारे ऑपरेशंस को, इसकी एक अपनी ऐप है, आप उससे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने अगर उसको बाइक को बंद करना है, चलाना है, चार्जिंग पे करना है, और सबसे मज़े की बात है कि वो जो बीएमएस है वो एक्टिव बैलेंसिंग के साथ है। वो हर टाइम अपने सेल्स को बैलेंस कर रहा होता है। हम अपनी वीडियो के अंदर ये भी बताएँगे कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे किया और उसको ऑपरेट कैसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डिटेल भी आ जाएगी। लेकिन उस बीएमएस का फ़ायदा ये हुआ कि सारी डिटेल हमारे मोबाइल पे आ रही होती है। कितनी बैटरी, कितने परसेंट चार्ज है, डिस्चार्ज कितने हैं, साइकिल काउंट कितने हो गए, वो तो सारी डिटेल उसके अंदर हमें शो हो रही श्योर, होती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो वो जरा अगर हमें दिखा दें, क्योंकि बोलने से तो इतनी समझ नहीं आती, तो वो बीएमएस कैसे आप जी, उसको कर जैसे कि रहे हमने होते ये इसको ऑन किया है, हैं। तो ये ऑन नहीं हुआ, डिस्प्ले नहीं आया, ये ऑन नहीं हुआ। तो सही है। हमारे पास ये बीएमएस है, इसमें सब चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं, तो अच्छा, हम मोबाइल से इसको मोबाइल कंट्रोल से कर हम रहे हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं डिस्चार्ज को ऑन करूँगा, तो आप देखें कि ये हमारे पास ऑन हो चलने गया है लग और गया। हमारा मीटर भी ऑन हो गया है। ओके, तो ओके, ये ओके। बड़ा अच्छा सिक्योरिटी यानी फीचर अगर है इसके आप अंदर। इसको ऑफ रखते हैं तो कोई चोर इसको चुरा नहीं चुरा सकता। नहीं सकता, इसको ऑन वेरी नहीं गुड। कर सकता। इस स्विच को अगर कोई डायरेक्ट कर भी देगा तो ये ऑन नहीं होगा जब तक हम यहाँ से इसको ऑन नहीं ऑन नहीं करेंगे। करेंगे। फिर इसके अंदर बैलेंसिंग फीचर है कि ये ऑटोमेटिकली सारे सेल्स को बैलेंस कर रहा होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है सेल्स को बैलेंस कर रहा होता है? असल यानी हर सेल से थोड़ी-थोड़ी पावर ले रहा होता है? नहीं, नहीं, हुँ, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सेल ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, किसी सेल पे ज़्यादा लोड आ गया, तो वो ऑटो बैलेंस हो जाता है। वही क्या है ना कि जी, ये जितने इसके अंदर सेल्स लगे हुए हैं जी। बैटरी के, हर सेल से इक्वल करंट लेके हाँ और जी, ये अपने बाइक को चला रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि एक सेल से ज़्यादा खींच लिया और दूसरे से नहीं और फिर वो हर चीज़ और अगर इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है, तो ये खुद से उस सेल को, उसी चार्जिंग को कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करके उसको लेवल पे कर देता है, ताकि सारे सेल जो हैं वो इक्वली चार्ज दें और बैटरी के वोल्टेज डिस्टर्ब ना हो। इलेक्ट्रिक बाइक वेरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटरी के वोल्टेज। अगर बैटरी के वोल्टेज स्टेबल हैं, आराम-आराम से नीचे आ रहे हैं, तो बैटरी गाड़ी की स्पीड भी अच्छी रहेगी, बाइक की स्पीड भी अच्छी रहेगी और आपको अच्छी माइलेज भी मिलेगी। अगर आपके के सेल डिस्टर्ब हैं, यानी कि एक सेल जल्दी डाउन हो जाता है, तो आपकी माइलेज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। हुँ, हुँ। यानी 20-30% माइलेज आपकी डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी, तो ये सही है। फ़ायदा है इस बीएमएस का कि वो इसको सबको इक्वल सबको रखता है। इक्वल रखता है और आपकी माइलेज को एनहांस कर। फिर इसमें मज़े की बात है कि आम बीएस में ये फ़ीचर नहीं होता कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, एम्प्टी हो गई है, आपका बाइक बंद हो गया है। तो इसमें एक इमरजेंसी फ़ीचर है, वो आप ऑन करेंगे तो बाइक की जो थोड़ी-सी आपको 10-15 किलोमीटर की एक्स्ट्रा माइलेज दे देगा और आप उसको वही अपनी बात, जिस तरह डेस्टिनेशन बाइक का पेट्रोल हम रिज़र्व रखते हैं, रिज़र्व मसलन मैंने रखते हैं। चलाया, मुझे नहीं याद, तो रिज़र्व पे आप लगा के अपनी बिल्कुल, मतलूबा जगह पहुँच जाते हैं और पेट्रोल डलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है, तो थोड़ा पहले आपको अलर्ट कर देगा। सेम वही मोबाइल वाला, जिस तरह 15% पे बैटरी आती है, वो कह देता है कि चार्जिंग लगा लो, अब बिल्कुल एंड है, में ऐसे हो ही, ऐसे ही। जाए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फ़ीचर ये है कि ये चैन फ्री सिस्टम के साथ है। जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो उनको पता चलें कि ये इसमें 1500 वाट की मोटर है और ये हुँ, चैन फ्री सिस्टम के साथ है। इसका चैन मूव नहीं करता, रेजिस्टेंस नहीं आती इसके अंदर।
और जब आप इंजन में इसको चलाएंगे तो आपका जो इंजन है वो इसको रन करना शुरू कर देगा। तो ये हाइब्रिड है और ये 125 आर्म 125 से हैवी भी है। अक्सर हमें पिछली वीडियो के बाद बहुत सारी कॉल्स आई तो पूछते हैं कि जी कितना खर्चा आया, कितनी माइलेज करता है। तो ये 125 ये है सेल्फ स्टार्ट, ये आर्म 125 से भी हैवी है हैवी है। और वजन ज्यादा है इसका, लेकिन ये 2-3 बंदे इजीली कैरी करके लेके जा सकता है। प्लस इसमें 70 टू 80 टू 90 किलोमीटर की माइलेज आपको मिलती है। अगर आप इसी किट को, इसी सेटअप को 70 पे लगाते हैं तो आपको ये 100 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज देगा। ये बैटरी इसमें असल में बहुत कॉस्टली आई है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है प्रिज्मेटिक सेल के साथ। और अगर जो इस बंदे का डेली का 500-600 रुपए का पेट्रोल लगता है, जो मज़ाफ़ात से आते हैं 40-50 किलोमीटर उसने बाइक को चलाना है और 500-600 का वो पेट्रोल डलवा रहा है, तो साल के अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 2,88,000 रुपए का पेट्रोल बनता है, यानी पौने 3 लाख रुपए का उसका अभी पेट्रोल हमने बनता है। उसमें मोबाइल ऑयल नहीं डाला, मोबाइल ऑयल की उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं वो है, उसका फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं है, उसकी चैन गरारी टूट गया, हाँ उसका जी, जनाब प्लग शॉर्ट हो गया, हाँ वो जी, अभी चीजें हमने वो नहीं इसके डाली। अंदर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, 2,88,000 यानी पौने 3 लाख रुपया। और अगर वो बंदा चाहता है कि जी वो अपनी 70 के अंदर वो किट लगवा ले और 40 से 50 किलोमीटर का एवरेज मिल जाए, तो वो कॉस्ट आएगी 1.5 लाख रुपया। यानी वाह, 70 पे करना है तो 1.5 लाख रुपया और आपकी साल से पहले वो कॉस्ट पूरी हो पूरी हो जाती गई। है। प्लस ये जो बैटरी है जो टीम ने कॉस्टली ली, उसकी रीजन ये है कि जो कंपनीज बनाकर भेज रही हैं या जो लोग खुद से कर रहे हैं, उसमें सेल लो क्वालिटी का डालते हैं, जो 6-7 महीने के बाद उसकी जो लाइफ है वो खराब होना शुरू हो जाती है या माइलेज कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सेल आ रहे हैं ये 3000 और 4000 साइकिल के साथ आ रहे हैं और हम्म, जिसकी जो लाइफ है कम से कम 5 से 8 साल लाइफ है, यानी रोज चार्ज तो डिस्चार्ज भी करेंगे तो ये 5 से 8 साल आपके चलेंगे। प्लस 1 ईयर इसकी वारंटी है। अगर 1 ईयर के अंदर कोई सेल खराब हो जाता है, आपको कुछ इसमें डाउट है, तो पूरी की पूरी नई बैटरी आपको ओके कंपनी की ओके, तरफ से दी जाएगी। जबरदस्त हो गया सर। प्लस सरगोदा की आवाम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स सेंटर यहाँ पे है नहीं, कोई कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली हमने एक बाइक रिपेयर किया, वो क्राउन कंपनी का था। तो अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, कोई कन्वर्टर ख़राब हो जाता है, तो आप हमारी वर्कशॉप पे विज़िट कर सकते हैं। हम आपको रिपेयर कर देंगे और अच्छी सजेशन देंगे कि किस तरह से आपने इसको चलाना है, मेंटेन करना है। क्योंकि नई चीज़ है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स लेकिन बंदे फेस रियायत करते के हैं। साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल रियायत के साथ। सही है, क्योंकि ये सवाल जो मेरा है वो हमेशा होता है कि कब जो है ना वो हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम का फ़ायदा करें। सर इन्होंने थोड़ी-सी बातें बताई हैं कि ये फ़ायदा होता है, 2 बातें मैं भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है सरगोदा में इतनी शदीद गर्मी होती है, उसमें जहाँ बाकी सारी रीज़न्स हैं, वहाँ एक रीज़न ये है, इतनी गाड़ियाँ, इतने बाइक जितना ये हीट छोड़ते हैं, आप कभी बाइक चल रहा हो, आप तकरीबन 10 किलोमीटर भी चला के उसके बाद ज़रा इसके इंजन के करीब हाथ लाया करें। इतनी हीट ये बाइक छोड़ता है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा है। इतनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना नॉइज़ पॉल्यूशन हमारे भी। बहुत ज़्यादा। आवाज़ इतनी ज़्यादा दे रहे हैं मरीज़ों, गाड़ियों, स्कूलों, हमारे ना सुनने की जो ये है ना एक कैपेसिटी के इतनी सी आवाज़ हम सुन लेते थे, अब उससे बहुत ऊँचा बोलें तो हम सुनते हैं। क्यों? इतने बाइक की घाँ-घाँ और गाड़ियाँ और ये वो, इसके छुटकारा है। सर पॉल्यूशन कितनी है, कितना धुआँ ये देता है। ठीक है? कितना पेट्रोल के पैसे हम बाहर भेजते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को भी काउंट कीजिएगा कि हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क, हमारे दोस्त, हमारे मरीज़ जिनको हम धुआँ उनके लंग्स में डाली जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों में बचत होगी। जब फेफड़े सही रहेंगे तो ज़ाहिर बात है डॉक्टरों की फीसें और दवाइयों के खर्चे वो भी कम होंगे। ये सारी चीज़ों को बीच में डालें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जी, कोई बात सर रह गई हो तो? जी, इसमें एक क्वेश्चन आखिर में आता है कि लोड कितना उठा सकता है? क्योंकि खुद ये बहुत हैवी है ये और ब 2 बंदे बैठा के चला सकता है कि नहीं चला सकता? तो वो उसका हम एक लाइव डेमो देना चाहेंगे, आप मेरे साथ हाँ, बैठें? जी, जी, जी। तो लें जी, हम तीनों जो है वो इस बाइक पे बैठ गए और ये देखें जी, आहिस्ता-आहिस्ता स्पीड दे रहे हैं। सारी बात है गली, तो अगर ये मेन रोड होता तो हम इसको ले जाते 70-80 पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि इतनी स्पीड में। कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई धुआँ नहीं, कोई शोर नहीं। पिकअप देखें, जिस तरह 125 की नॉर्मल पिकअप होती है, वही पिकअप है। यानी ऐसा नहीं कि रेस दी और ये आहिस्ता ग्रेजुअली बहुत आहिस्ता वो हो रहा है। 3 बंदे बैठ के भी 40 में चला गया, बेहतरीन चल रहा है। 40 पे स्पीड चलेगी हमारी। ये डिजिटल मीटर जो है थोड़ी कम स्पीड बताता है क्योंकि ये हॉल सेंसर से सेंस कर रहा होता है। एक्चुअल स्पीड जो हमारा अपना मीटर है वो बता रहा होता है। हाँ, वो क्योंकि टायर को देख रहा है ना, जी, टायर कितनी तेजी से घूम रहा है वो फिजिकली देख रहे हैं। दोबारा दिखाते हैं। हम 3 बंदे इस पे बैठे हुए हैं और ये हमारा
अब ये फर्स्ट मोड में, मैंने सेकंड थर्ड मोड अभी ऑन नहीं किया, फास्ट नहीं सिर्फ किया, फर्स्ट मोड पे, यानी दूसरा और तीसरा गियर अभी नहीं लगाया हाँ जी, आम जुबान में। हाँ जी। ये देखें 40 पे इजीली चला गया। तो 3 बंदे बैठा के भी इसकी जो पिक है और इसकी जो माइलेज है उस पर इतना फर्क आपको, माइलेज में थोड़ा सा फर्क महसूस होगा, लेकिन पिक पे आपको कोई इशू नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मोटर 1500 वाट की है। और अच्छा, यही सारी चीजें हम 70 पे भी वैसे लगा सकते हैं? एक चीज है कि यार इतनी नहीं है, वैसे लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। मैं हाँ। रिकमेंड करूंगा कि 70 पे भी 1500 वाट की मोटर लगाएं। उससे बेनिफिट ये होगा कि बड़ी मोटर जो है वो करंट कम कंज्यूम करती है और गर्म कम होगी और लाइफ है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी हम करें तो फायदा ही है। फायदा है। और उसमें अगर आप बैटरी यही वाली लगाते हैं तो आपको 100 प्लस माइलेज मिल जाएगी, क्योंकि 70 का साइज बहुत कम होता है। तो ये इसके सही है। अंदर और अगर सिंगल बंदा चलाता है, उसका लोड नहीं है, तो फिर और बढ़ और जाएगी। ज्यादा माइलेज उसको इसके अंदर मिल जाएगी। सही है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे काफ़ी सवालों के और व्यूअर्स के काफ़ी सवालों के और जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमें बातें नहीं समझ आ रही थी, आपने वो क्लियर की। इंशाल्लाह इस तरह की नई वीडियोस आती रहेंगी। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो फिजिकली आके कर सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं। बैटरी कोई आपने कहीं ये वाली इंशाल्लाह ख़राब नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने कहीं और से ली है और उसमें कोई ख़राबी आ गई है, या वैसे मशवरा है कि यार ये वाली मैंने मोटर लगवाई थी, इसमें ये हो गया, वो हो गया, तो आप फिजिकली आके यहाँ से ठीक करवा सकते हैं, अपना रिपेयर करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, या कोई भी मसला है मशवरा ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया सरगोदा की आवाम को, और बल्कि पूरे पाकिस्तान को। यानी पूरा डीपली जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत कम होते हैं। हमने देखा है मोटी-मोटी बात समझा जाती है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके एक-एक पहलू पे जो है वो बात की है। तो इंशाअल्लाह ताला दुआगो हैं, अल्लाह पाक इनकी भी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, और ये जो मुल्क का और दूसरे लोगों का सोचते हैं, यकीनन खुदा इनको इसका अजर देगा। और बस दुआओं में याद रखिएगा। सर, कोई आखिरी पैगाम देना चाहें तो हम वीडियो बस मैं सरगोदा के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि किसी भी भाई को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, गाड़ी या बाइक के बारे में सोलर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और सोलर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसको उनको गाइड करेंगे। और फिज़िकली आप आएँ, हमसे मिलें और चला कर देखें, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस महसूस होगा। आप फ़ील करेंगे कि वाक़ई कोई अच्छी चीज़ बनी है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लाइफ़ है इसकी। और मैं ये कहूँगा कि दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें और गाइड करते रहें। थैंक यू।